जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूरो 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डे सीरीज का आज हमारा 24वां दिन है। 24वां दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास पे हमने लास्ट क्लास में किसकी एंट्री कराई थी? अंग्रेजों की। अंग्रेज उतने अच्छे लोग तो थे नहीं, इसलिए अब हम अंग्रेजों को भगाएंगे। अंग्रेजों को भगाने के लिए जो जो घटनाएं हुई हैं 1861 से लेकर 1917 तक, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहले, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, संबलपुर। बताइए कि ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में कौन से जिले सम्मिलित थे? देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अगर आपको बन रहा होगा तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। होता क्या है? 1861। क्या 1861 मध्य प्रांत का गठन होता है? किसका? मध्य प्रांत का गठन। जब मध्य प्रांत का गठन होता है तो इसमें कौन कौन से राज्य के पार्ट शामिल रहते हैं अगर पूछा जाए तो? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आधुनिक जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़, इतने पार्ट को मिला के क्या बनता है? मध्य प्रांत बनता है। कब? 1861 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है? नागपुर में। तो जब 1861 में ये प्रांतों को मिला के मध्य प्रांत बनता है तो छत्तीसगढ़ में कुछ जिले बनाए जाते हैं, और इन जिलों से तो क्वेश्चन भर भर के पूछता है, बार बार पूछता है। और वो जिले कौन कौन से हैं? देखिए, ये क्वेश्चन भी वही है। 1861 में जिले बनते हैं। कौन सा जिला बनता है? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अभी संबलपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में। उस टाइम पे किस में था? छत्तीसगढ़ का पार्ट था ये। तो रायपुर और बिलासपुर कब बनता है? 1861 में, आपको याद रखना है। और संबलपुर भी 1861 में। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बना कि सबसे पहले जिला कौन बनता है। तो कौन बनता है? रायपुर और बिलासपुर। कब बनते हैं? 1861 में। अब हमारा छत्तीसगढ़ 1862 में एक संभाग बनता है। पहले छत्तीसगढ़ का जो पार्ट रहता है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये जिले बनते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ एक संभाग के रूप में जाना जाता है। और ये संभाग कब बनता है? तो 1862 में। तो छत्तीसगढ़ संभाग कब बना? 1862 में। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास या बाबू राव दानी। कहाँ पे? रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? कब? 1917 में। राइट आंसर ए, रविशंकर शुक्ल। आपने यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा, रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कैसे? पहले हम लोग इसको अगर इंडियन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहता है। जो भारतीय लोग रहते हैं उनको ये लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं भारतीयों को शासन दे देंगे। लेकिन जब विश्व युद्ध चलता रहता है उस टाइम में इंडियन को, जितने भी इंडियन लोग रहते हैं, सबको ये समझ में आता है, अरे यार, ये अंग्रेज इतना जल्दी तो नहीं मानने वाले, ये नहीं देंगे हमें शासन। फिर एंट्री होती है किसकी? तिलक जी की। तिलक जी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और तिलक जी क्या बोलते हैं कि अब हम, विश्व युद्ध चलता रहता है उसी टाइम ही बोलते हैं, अब हम लोग अंग्रेजों का शासन नहीं स्वीकार करेंगे। क्या करेंगे? होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। कब किए थे अगर बोला जाए तो 1916 में इन्होंने, कहाँ पे? पुणे में। कहाँ पे? पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। मतलब हम अपना शासन स्वयं चलाएंगे, इसे बोलते हैं स्वशासन। स्वशासन के लिए इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इतना आपको याद रखना चाहिए। अब तिलक जी करते हैं, तो इन्हीं से मोटिवेट होके कौन? हमारे छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल जी। कौन? रविशंकर शुक्ल जी किसकी स्थापना करते हैं? होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? रायपुर में। सूरत
कांग्रेस के अधिवेशन में 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे या श्री मेघावली? बताइए, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 1907 में किसने किया था? अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि 1907 में हुआ क्या था एक्चुअल में। थोड़ा सा इसका कहानी देखेंगे, थोड़ा सा, इससे आपको इंडियन हिस्ट्री का भी कुछ कॉन्सेप्ट पता चलेगा और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, तभी आप इसको मैच कर पाएंगे, सोच पाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ए सुंदरलाल शर्मा। देखिए, अगर नहीं पता कोई बात नहीं। होता क्या है, 1905 1905 कौन? लॉर्ड कर्जन आता है, और कर्जन क्या करता है? बंगाल का विभाजन कर देता है। ऐसा करता क्यों है वो? एक्चुअल में वह फूट डालना चाहता है, किसके बीच में? हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालना चाहता है, इसके लिए बंगाल का विभाजन कर देता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को अच्छा खासा टक्कर दे दिए थे भारतीय लोग। तो अब इनको ये लगा कि हम लोग अगर इनके धर्म को बांटेंगे, इनके लोगों को बांटेंगे, तो हमें राज करना आसान हो जाएगा। इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर देते हैं। बंगाल का विभाजन कब होता है? तो 1905 में होता है। जब बंगाल का विभाजन हो जाता है, दो पार्ट में बंगाल को बांटते हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी बंगाल के। यहाँ जो पूर्वी बंगाल रहता है, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहता है। तो ये चाहता है कि इन लोग आपस में लड़े, जिससे हम लोग राज कर पाए। जब ये घटना होती है तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि हम अब इनका बहिष्कार करेंगे। क्या? अब हम अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, इनके रूल को नहीं मानेंगे, अब हम लोग अपने हिसाब से शासन करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं? स्वदेशी आंदोलन चालू करते हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चालू होता है कहाँ पे? स्वदेशी आंदोलन चालू होता है कहाँ पे? सबसे पहले बंगाल में। बंगाल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है बंगाल में, वहाँ पे राष्ट्रीय गीत बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बंगाल में, हम लोग को इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कि जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन होता है, तो सबसे बड़ी बात जो अब हमारे काम की है, जो हमारी क्वेश्चन की है, क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि इसको पूरे देश में लागू करेंगे। जो स्वदेशी आंदोलन है, मतलब हम लोग अपने प्रोडक्ट को जो हम यहाँ पे बनाएंगे उसी को यूज करेंगे। जो अंग्रेज लोग बना रहे हैं उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। जो इनके रूल है इसका बहिष्कार करेंगे। हम लोग अपने रूल बनाएंगे, अपने रूल, अपनी जो संपत्ति है, जो सामान है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपना यूज करेंगे, दूसरे का यूज नहीं करेंगे, अंग्रेजों का यूज नहीं करेंगे। ये था स्वदेशी आंदोलन। अपने देश का यूज करेंगे, दूसरे देशों का या फिर ब्रिटिश का यूज नहीं करेंगे। स्वदेशी आंदोलन। तो बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि इस जो स्वदेशी आंदोलन है इसको पूरे भारत में लागू करेंगे, स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में लागू करेंगे। लेकिन एक हमारा ऐसा तबका रहता है जो बोलता है, जो नरम दल वाले रहते हैं बेचारे, वो क्या बोलेंगे कि इसको केवल बंगाल में एक्टिविटी हुई है, बंगाल में विभाजन हुआ है, तो केवल बंगाल बस में लागू करो। कि बंगाल वाले एक काम करें, अब आप लोग ब्रिटिश का जो सामान है, अंग्रेजों का जो सामान है, जो बाहर से हम लोग ला रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उसको आप लोग यूज मत करो, स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो, अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार करो। तो एक नरम दल होता है, एक गरम दल, उसी टाइम पे विभाजन होता है। तो सूरत कांग्रेस अधिवेशन में विभाजन होता है किसका? नरम दल और गरम दल का। बहुत लंबी कहानी है इसमें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो जब नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है तो नरम दल वाले क्या बोलते हैं कि केवल बंगाल बस में ही स्वदेशी आंदोलन को लागू करो, लेकिन बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि इसको पूरे भारत में लागू करो। इसी टाइम पे नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाता है। बोलते हैं अब आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। उस टाइम पे सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? सुंदरलाल शर्मा जी। इनके साथ में और दो लोग गए थे। कौन कौन? शिव मुंजे और नारायण राव मेघावले। इनके नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद क्या करना है कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन में हुआ क्या था? नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुंदरलाल शर्मा ने किया था। ये कहानी आपको पता चल गई कि विभाजन क्यों हुआ था। और अगर इंडियन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस जी की।
रास बिहारी बोस जी ने किया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मास्टर शिवलाल, श्री छबिलाल चौबे, श्री गज्जूलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कहाँ पे? राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कहाँ पे होता है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना? कहाँ पे होती है? राजनांदगांव में। पहला पॉइंट तो यही पूछा कि कहाँ पे सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना होती है। होती कब है? दूसरा, कब होती सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना? 1909। अभी एक्चुअल में ये पुस्तकालय की स्थापना हुई क्यों है? अभी हमने पढ़ा था क्यों हुई है। क्योंकि हम अंग्रेजों का बहिष्कार करना चाह रहे थे, पुस्तकालय खोले, यहाँ पे लोगों को जागरूक करें, अपने देश की चीज़ों के बारे में बताएं, स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताएं, रूल बताएं, लोगों को एजुकेट करें, सब चीज़ें बात करें। हम लोग एक पुस्तकालय स्थापना करेंगे। जब लोग एजुकेट रहेंगे तो अपने हितों की लड़ाई के लिए वो दृढ़ संकल्पित रहेंगे। इसलिए 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना होती है। कौन करता है? ठाकुर प्यारेलाल करते हैं। कहाँ पे होती है? राजनांदगांव में होती है, और 1909 में। इसके अलावा राजनांदगांव में एक और एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना चाहिए। वो क्या? 1907 में। कब? 1907 में नांदगांव हाई स्टेट हाई स्कूल। कौन सा? नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। ठीक है, स्टेट हाई स्कूल में देश की पहली छात्र हड़ताल होती है। देश की पहली छात्र हड़ताल, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। क्या? देश की पहली छात्र हड़ताल कहाँ पे होती है? तो कहाँ पे होती है? 1907 में राजनांदगांव में होती है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको याद रखना है राजनांदगांव के बारे में। 1989 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। बताइए कौन था? बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, रामचंद्र राव लाखे। कब? 1989 में। कहाँ पे होता है? कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन होता है। देखिए, बम्बई अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये हमारे छत्तीसगढ़ से पास में पड़ता है, इसलिए यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ से कौन एकमात्र प्रतिनिधित्व गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र राव लाखे। सूची एक, छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र साहित्यिक संस्थाओं को सूची 2 स्थान से सुमेलित करना है। यहाँ पे समाचार पत्र है, यहाँ पे स्थान है, तो इसको आप सुमेलित करिए। छत्तीसगढ़ मित्र जो समाचार पत्र है वो कौन से स्थान से संपादित किया गया था? बुद्धि प्रकाश सभा, सरस्वती पुस्तकालय, आनंद समाज पुस्तकालय। बताइए जो संस्थाएं हैं ये कहाँ कहाँ पे थी? छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र, अगर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ, बहुत सारे फैक्ट हैं। क्या? पहला फैक्ट, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। कब? 1900, सन 1900 में। इसका संपादन किसने किया था? किसने? माधवराव सप्रे ने। माधवराव सप्रे ने। कहाँ से किया था? तो पेंड्रा से। ये आपको याद रखना है। क्या क्या? छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। कब? 1900 में। संपादन किसने किया? माधवराव सप्रे ने। कहाँ से? पेंड्रा से। 1900 में एक और पत्रिका आती है, कौन सी? सरस्वती पत्रिका। आप लोग इसका भी नाम याद रखिएगा। कहाँ? कौन सी? सरस्वती पत्रिका। इसका संपादक किसने, कौन थे? तो इसका संपादन किन्होंने किया था? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पुन्नालाल बख्शी, ये आपको याद रखना है। 1909 में छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे द्वारा पेंड्रा से लॉन्च किया गया। और फिर 1900 में ही एक दूसरा समाचार पत्र आता है, सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादक किसने किया था? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। आप इसे मैच करेंगे छत्तीसगढ़ मित्र को किससे? पेंड्रा से मैच करिए। अब देखिए सभी में 3-3 दिन है। बुद्धि प्रकाश सभा ये एक साहित्यिक संस्था थी। साहित्यिक संस्था बन क्यों रही थी? एक्चुअल में क्यों बन रही थी? लोगों को जागरूक करना था, अंग्रेजों की नीतियों के बारे में लोगों को बताना था, एजुकेट करना था, इसलिए संस्थाएं बन रही थी।
तो ये कहाँ पे बनी थी अगर पूछा जाए तो बुद्धि प्रकाश सभा कहाँ पे, बिलासपुर में बनी थी। सरस्वती पुस्तकालय ये कहाँ पे बना था, तो सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पे, राजनांदगांव। देखिए सरस्वती पत्रिका किसने, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किया था। पुस्तकालय कब, राजनांदगांव में। कब बना था अगर पूछा जाए तो 1909 में। 1909 में किसने बनाया, ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल। आनंद समाज पुस्तकालय कहाँ पे, रायपुर। यहाँ पे गांधी जी आते हैं, भाषण भी देते हैं। अब मैच करिए, एक सॉरी आ का 3 है, ठीक है। उसके बाद बा का 2 है, बा का 2, और इसमें भी बा का 2 है, बाकी तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। उसके बाद सा का 4 है, सा का 4, इसमें सा का 1 है, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें देखिए, एक क्वेश्चन आपको 4 फैक्ट पता चल रहे हैं। क्या, छत्तीसगढ़ मित्र कहाँ, पेंड्रा से, है ना। बुद्धि प्रकाश सभा जो संस्था था वो कहाँ पे, बिलासपुर में। सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव में, और आनंद समाज पुस्तकालय ये कहाँ पे, रायपुर में। एक क्वेश्चन 4 से 5 फैक्ट हमारे रेडी हो गया। ये चीज़ें आपको याद करनी है, जैसे भी याद करें, रट्टा मारे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में घटनाएं को सूची 2 वर्षों से सुमेलित कीजिए। जो घटनाएं हुई थी उनको वर्षों से सुमेलित करना है। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कब हुआ था। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, इसके बारे में हमने बात कर चुका है। छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन, इसके बारे में बात कर चुका है। प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में आयोजन, इसको मैच करना है। बात किसकी किसकी हम कर चुके हैं, सरस्वती पुस्तकालय कब, 1909। छत्तीसगढ़ मित्र कब, ठीक है। अब मैच करिए, बा का 4 होना चाहिए, बा का 4, बा का 4, और किसी में नहीं है, केवल इसी बस में है। तो ये अगर केवल आपको एक फैक्ट पता है, देखिए एक फैक्ट आपको पता था केवल कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब होती है, 1909 में होती है, राजनांदगांव में होती है, इतना बस आपको पता था, तो आपने आंसर को राइट कर लिया। अब देखिए हिंद केसरी, आ का 3 इससे बता रहा है कहाँ पे, ये देखिए 1908 में। हिंद केसरी होता क्या है, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक एक पत्रिका का संपादन करते हैं। कौन सी, केसरी नाम की पत्रिका रहती है। केसरी पत्रिका कहाँ, मराठा लैंग्वेज में रहती है, मराठा लैंग्वेज में। अंग्रेजों की नीतियों के बारे में ही सारी चीज़ें होती हैं। ये अंग्रेजी की नीतियों को बताना है, अंग्रेजों के बारे में एजुकेट करना है लोगों को, इसके लिए केसरी जो पत्रिका रहती है उसका संपादन कौन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, मराठा लैंग्वेज में, ठीक है। तो इन्हीं को देख के ही छत्तीसगढ़ में हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कौन करता है, माधवराव सप्रे। कौन, माधवराव सप्रे। कब करते हैं, तो 1908 में, ठीक है। ये सन आपको याद रखना है, कब, माधवराव सप्रे 1908 में किसका, हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में। छत्तीसगढ़ मित्र पहला समाचार पत्र कब, 1900 में। उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में जो अधिवेशन होता है वो आप याद नहीं करेंगे, चलेगा। 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित हुए, लिटरेरी एवं साइंटिफिक एसोसिएशन, मालिनी रीडिंग क्लब, और छत्तीसगढ़ बाल समाज या कवि समाज, है ना। ये जो 4 हैं, तो कौन कौन से रायपुर जिले में संगठन स्थापित हुए थे। जो भी संगठन स्थापित हुए थे उनका कारण क्या था, लोगों को अंग्रेज की नीतियों के बारे में बताना, अंग्रेजी नीतियों के बारे में एजुकेट करना। तो रायपुर में कौन कौन से हुए थे बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1 2 3 4 सारे हुए थे। एक क्वेश्चन आपको 4 फैक्ट यहाँ पे पता चले। रायपुर में कौन कौन से संगठन स्थापित हुए, लिटरेरी एवं साइंटिफिक एसोसिएशन ये भी हुआ था, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज और कवि समाज। अब बिलासपुर में पूछ लेता है कि बिलासपुर में कौन सा हुआ था, तो बिलासपुर में एक फेमस था बुद्धि प्रकाश सभा। ये इसके अलावा थोड़ा सा एक फैक्ट और हम लोग देख लेते हैं।
1860 से लेके 1900 हम लोग 17 के आसपास तक की कहानी देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारी चीज़ होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं देखिए। पहला तो रुद्री बैराज का निर्माण होता है। रुद्री बैराज आपने नाम सुना होगा। रुद्री बैराज छत्तीसगढ़ का पहला 1912 में इसका निर्माण होता है। उसके अलावा और क्या होता है, तो बंगाल नागपुर रेलवे की शुरुआत होती है। क्या बंगाल नागपुर रेलवे की शुरुआत, हमने इसे परिवहन वाले टॉपिक में पढ़ा भी है। कब होती है, तो 1887 में। कब, 1887 में होती है। छत्तीसगढ़ में पहला स्टेशन कौन सा बनता है, तो राजनांदगांव बनता है। राजनांदगांव बनता है, ठीक है। तो बंगाल नागपुर रेलवे छत्तीसगढ़ से होके गुजरती थी। तो कब, 1887 में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद बंगाल नागपुर कॉटन मिल, इसकी स्थापना होती है। कब होती है, तो 1892 में होती है। कहाँ पे होती है, तो राजनांदगांव में होती है, ठीक है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल 1892। अभी हम कहाँ से कब तक की, देखिए 1861 से 1917 तक में जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा 1894 छत्तीसगढ़ में एक भीषण अकाल पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल कब, 1894, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1915 माल गुजारों का, किसका, माल गुजारों का सम्मेलन होता है। कब होता है, तो 1915 में। कहाँ पे होता है, तो रायपुर में होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस। 1861 से 1917 तक के बीच में जो भी कहानी, सारी कहानी यही है। यहीं से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।